students, class 7th maths, and today we are going to start our new chapter, chapter 9, rational numbers. Now, rational numbers, you begin your study numbers by counting objects like काउंटिंग हमने पढ़ी है 1 2 3 4, फिर उन्हीं में हमने इंक्लूडेड कर दिया 0, तो वो मिलके बन जाते हैं नेचुरल नंबर एंड वी गॉट दी होल नंबर. जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर एंड 1 2 3 4 जो एक्सटेंड होते जाते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स. एंड अगेन नंबर्स टू मेक अप इंटीजर्स आर -3 -2 -1 0. We thus extend the number system from natural numbers to whole numbers and from whole numbers to integers. फिर whole numbers हम क्या बनाते हैं, integers बनाते हैं. और integers that mean कि negative numbers and positive numbers या फिर integers. We were also introduced to fraction. हमने fraction भी पढ़ा है. These are numbers of the form. ये जो fraction होता है, ये fraction वाला जो number होता है, ये होता है form में numerator and upon डिनोमिनेटर. ऊपर होता है हमारा न्यूमिनेटर एंड नीचे होते हैं डिनोमिनेटर. वेयर द न्यूमिनेटर इज आइदर 0 और अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर अ पॉजिटिव इंटीजर. यू कंपेयर टू फ्रैक्शन फाउंड देयर इक्विवेलेंट फॉर्म्स टू आवर स्टडी. नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट आर रेशनल नंबर्स. द वर्ड रेशनल अराइज फ्रॉम द टर्म रेशियो. यू नो द रेशियो लाइक 3:2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3/2. 3:2 इसको तो हम कहेंगे 3:2 और इसी को हम लिख सकते हैं 3/2. हियर 3 and 2 आर नेचुरल नंबर्स, राइट. 3 और 2 क्या है, नेचुरल नंबर्स है. सो ये कौन सी फॉर्म में हो जाते हैं. सिमिलरली द रेशियो टू इंटीजर्स p and q, ठीक है, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल 0. दिस इज द फॉर्म इन विच रेशनल नंबर आर एक्सप्रेस्ड. Now from p/q where p and q are integers and q is not equal 0. q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है. Thus 4/5 is a rational number. Here p 4, p की वैल्यू क्या हो गई 4 और q की वैल्यू क्या हो गई 5. Similarly is -3/4, -3:4 also a rational number. ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है. Yes, because p equal -3 and q equal 4 are integers. ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है. अगर मान लो यहाँ पे माइनस लिखा आ जाता है, -4 आ जाता है या फिर -3 आ गया तो ये भी रेशनल नंबर होगा. यू हैव सीन मेनी फ्रैक्शन लाइक 3/8, 4/8, 1:3. ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर्स. कैन यू से वाई. नाउ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, सो आप अच्छे से समझें. A rational number can be written with different numerators and denominator. अब रेशनल नंबर में क्या होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल कंसिडर द रेशनल नंबर -2/3. हमने कंसिडर किया -2/3. -2/3 इक्वल, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट बनाना है इनको. तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 3 विथ मल्टीप्लाई 2. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि हमें न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. ये हमने सीखा है. तो ये हो जाएगा 2 2 4 और माइनस लगेगा, फिर 3 2 6 -4/6. वी सी दैट -2/3 इज द सेम एज -4/6, राइट. हाउ, बिकॉज अगर हम इसको कट करते हैं, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेके आए तो ये क्या बन जाता है, -2/3. दैट्स वाई वी सी दैट -2/3 इज द सेम एज -4/6. अगेन ऑल्सो -2/3 मल्टीप्लाई विथ 5 -5. सो वी विल गेट 2 5 10 प्लस का हो जाएगा 10 बिकॉज माइनस क्या हो जाएंगे प्लस. 3 5 15 -10/-15. सो -2/3 इज ऑल्सो द सेम एज 10/-15. Thus -2/3 equal -4/6 equal 10/-15. Such rational numbers that are equal to each other are said to be equivalent each other. Now यहाँ पे दिए जस्ट इज मल्टीप्लीकेशन. हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला या फिर इक्विवेलेंट रेशियो निकाला. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर. डिवीजन ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो गिव्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 10/-15. वी विल डिवाइड दैम बाय -5. वी विल गेट -2. -15 डिवाइडेड बाय -5 वी विल गेट 3. -2/3. तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए. Now talk about positive and negative rational numbers.
Consider the rational number 2/3. Both the numerator and denominator of the numbers are positive integers. Such a number is called positive rational numbers. अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर. आर द न्यूमरेटर ऑफ -3/5 इज अ नेगेटिव इंटीजर, वेयर एज द डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सच अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर ये होता है नीचे, वो अगर पॉजिटिव है और ऊपर न्यूमरेटर माइनस में, तो वो आपका क्या होता है नेगेटिव रेशनल नंबर. और यहाँ पे आपको दिए एग्जाम्पल. नाउ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं. तो देखो सेंटर में तो हमारा होता है 0. अगर हम 2 वाला लेते ये हो जाता है 0/2 0, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2. इस तरीके से चलेगा. और इधर भी ऐसे चलेगा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. अब देखो ये क्या बन रहा है 0, -1, -2, इधर भी 1, 2. इस तरीके से ये सारी नंबर लाइंस बनेगी. नाउ एग्जाम्पल 1, रिड्यूस -45/30 द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इसको. तो इसको लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जैसे कि मान लो अगर हम HCF या LCM निकालते हैं तो पहले हम उस नंबर को देखते हैं कि सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है. पहले तो हम 2 से करके देखते हैं, अगर नहीं होते ये दोनों तो फिर हम नेक्स्ट 3 लेते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है. पहले हम इन दोनों को 2 से करके देखेंगे, तब यहाँ पे है 5. तो 5 होता है तो 2 से तो डिवाइड होता नहीं है नंबर. दैट्स वाई हमने लिया. फिर 3 से करके देखा तो हमारे पास आया -15 एंड 3 10s are 30. अगेन -15 एंड 10 को भी रिड्यूस करना है हमें. रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का मतलब है कि हमें उस फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है. -15/10 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज 5 का डिविजिबल रूल क्या है कि वंस की प्लेस पे 5 और 0. तो यहाँ पे 5 भी और यहाँ 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएंगे. 5 3s are 15, 5 2s are 10, -3/2. दैट मीन्स वी हैड टू डिवाइड ट्विस. दैट मीन्स कि 2 बार किया. फर्स्ट टाइम बाय 3 एंड देन बाय 5. दिस कुड ऑल्सो बी डन एज -45/30. अब देखो 5 3s are 15. पहले 5 से किया फिर 3 से किया तो कहने का मतलब 15 से किया और हमें मिला -3/2. एंड दिस एग्जाम्पल नोट दैट 15 इज दिस HCF ऑफ 45 एंड 30. नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट क्लास 7 चैप्टर 9 रेशनल नंबर एंड एक्सरसाइज 9.1. वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन. यहाँ पे हमें कुछ पेयर दिए हैं, उनके बीच में हमें जो रेशनल नंबर है 5 वो हमें बताना है. ठीक है. सो वी हैव फर्स्ट -1 एंड 0. इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर बताना है. ठीक है. सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको कैसे निकालेंगे. देखो इसके बीच में हमें 5 बताने हैं. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है कि अगर हमें 5 बताने हैं तो हमें 6 से डिवाइड करना है. -6/6 क्या हो जाता है -1. -6 and upon 6 is also written as -1, right? And 0 equals 0/6. 0/6 is also written as 0. So we will start 0, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 and -6/6. And -6/6 को हम लिख सकते हैं -1. 0 को हम लिख सकते हैं 0/6. राइट. अब इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर चाहिए थे हमें. ठीक है. और -1/6 इज ग्रेटर देन -2/6. अब ये तो नेगेटिव इंटीजर्स है, इधर हमारे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 के इधर जो भी है वो सारे क्या है, स्मॉलर देन 0. नाउ सेकेंड वी हैव -2 एंड -1. ठीक है. अब इसके बीच में भी हमें 5 निकालने हैं. तो अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करें कि ये -2 को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकें. ठीक है. तो हमने क्या किया, इसको लिखा -12/6 और इस -1/6 को -1 को हम -6/6 के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये -1 ही रहे. ठीक है. तो ये हो जाता है हमारे पास -12/6. वी हैव टू स्टार्ट -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 एंड -12/6. ठीक है. अब 12/6 इज रिटर्न एज -2, -11/6, -10/6 इज रिटर्न एज
2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3/2, माइनस 8/6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 माइनस 7/6 एंड माइनस 1. We have question number 2. Write 4 more rational numbers in each of the following patterns. अब इसी पैटर्न में हमें 4 more rational numbers और यहाँ पे राइट डाउन करने हैं. सो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट -3/5, -6/10, -9/15, -12/20. अब इसके आगे हमें 4 और एक्सटेंड करना है. तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो हमें सीक्वेंस दी हुई है ये किस फॉर्म में है या किस तरीके से ये एक्सटेंड हो रही है. तो आप देखो यहाँ पे कि 3 2 ज़ा 6 होता है, 5 2 ज़ा क्या होता है 10. फिर यहाँ पे हमने किया कि 3 3 ज़ा 9 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 5 4 ज़ा 20 होता है. कहने का मतलब ये है कि 3 के मल्टीपल्स चल रहे हैं आगे और नीचे डिनोमिनेटर में 5 के मल्टीपल्स एक्सटेंड होते जा रहे हैं. राइट, यही हो रहा है. सो द नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स, अब 4 तक तो हमें पता है यहाँ तक है. फिर देखेंगे हम -3 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 -3 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6. ये हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, -15/25, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30, -18/13, -3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 ज़ा 21, -21/35, -24/40. Okay. Now second question we have -1/4, -2/8, -3/12. Now अब यहाँ पे देखो आप कि -1, -2, -3 इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है. और फिर नीचे देखो आप 4 के मल्टीप्लाई एक्सटेंड हो रहे हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. तो अब इजीली हम 4 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर -1 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 -1 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 1 6 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24, 1 7 ज़ा 7, 4 7 ज़ा 28. Next question we have question number 3. Give 4 rational numbers equivalent to. इक्विलेंट हमने एग्जाम्पल में देखा था. तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन दिया -2/7. हमें इसको इक्विलेंट करना है. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको 2 से करेंगे. -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 को 2 से -4 एंड 14, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14. अब यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ये प्लस है यहाँ पे. -2 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3, -6/21. इसी तरीके से हमने नेक्स्ट लिया 4, फिर लिया हमने 5 एंड देन therefore 4 rational numbers are -4/14, -6/21, -8/28 and -10/35. Similarly next question है 5/-3. अब यहाँ पे पहले हमारे पास न्यूमिनेटर में माइनस लगा हुआ था, अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है. सो कोई दिक्कत नहीं है अगर लगा हुआ है तो. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ में हम माइनस लगा देंगे. देखो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 तो -6, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड विथ माइनस, 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा -12, 5 5 ज़ा 25, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15. Therefore 4 rational numbers are 10/6, 15/-9, 20/-12 and 25/-15. Next question we have question number 6. Which of the following pairs represent the same rational numbers? कौन सा जो पेयर है वो सेम रेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है. कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन -7/21 एंड 3/9. सॉल्व. -7/21 को अगर हम रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं सो वी विल गेट -1/3. इन हाउ? बिकॉज 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 and 3 1 ज़ा 3 and 3 3 ज़ा 9. Hence -1/3, 1/3 it's not equal because इधर ये माइनस में और ये पॉजिटिव में है. So therefore -7/21 and 3/9 are not equal and not represent the same rational number. Second question -16/20 and 20/20 -25. अब अगेन इसको हम रिड्यूस करते हैं
So we will get minus 8 upon 10. 2 8s are 16, 2 10s are 20. अगेन ये दोनों वापस रिड्यूस हो सकते हैं. 2 4s are 8, 2 5s are 10. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा. अब हमारे पास आ गया लास्ट माइनस 4 अपॉन 5 एंड 20 अपॉन 25. वन पे प्लेस पे 0 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 से रिड्यूस हो जाएंगे. 5 4s are 20, 5 5s are 25. माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल 4 अपॉन माइनस 5. ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इधर भी माइनस है. ये देयरफॉर क्या हो जाते हैं, माइनस 16 अपॉन 20 इक्वल माइनस 20 अपॉन माइनस 25 एंड द सेम रेशनल नंबर. नाउ थर्ड माइनस 2 अपॉन माइनस 3 एंड 2 अपॉन 3. माइनस 2 अपॉन 3 तो क्या रिड्यूस होगा, बिकॉज दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं. 2 अपॉन 3 हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा. माइनस माइनस से माइनस कट हो जाएंगे एंड 2 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन 3 ही रहेगा. So 2 upon 3 equal 2 upon 3 and therefore minus 2 upon 3 minus 3 equal 2 upon 3 and this pairs represent same rational numbers. Fourth है minus 3 upon 5 and minus 12 upon 20. So minus 3 upon 5 भी क्या कट होगा, बिकॉज ये प्राइम नंबर से दोनों, तो ये रह जाएगा minus 3 upon 5 and minus 12 upon 20. 5 4 3s are 12, 4 5s are 20. So minus 3 upon 5 equal minus 3 upon 5. Therefore minus 3 upon 5 equal minus 12 upon 20 and these pairs represent the same rational number. Next question we have question number 7. Rewrite the following rational numbers in the simplest form. हमें rewrite करना है इन numbers को simplest form में. So we have first minus 8 upon 6. ठीक है, अब 8 अपॉन 6 है, माइनस 8 अपॉन 6, तो हम क्या करेंगे, इनका SCF निकालेंगे. माइनस 8 का हम LCM निकालेंगे, 6 का LCM भी निकालेंगे हम. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 3 1s. अब जब हम क्या करते हैं, SCF कैसे निकलता है, जब हम इनको कॉमन निकालते हैं, कॉमन. ठीक है, तो दोनों को लिखते हैं और फिर कॉमन क्या है, देखो इधर 3 और इधर 3 नहीं, इधर 2 है उधर 2 है, तो क्या निकला कॉमन 2. तो SCF क्या हो जाता है हमारा 2. ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस 8 और 6 को, ये हो जाएगा 2 4s are 8, 2 3s are 6. अब ये माइनस का है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगेगा. माइनस 4 अपॉन 3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और ये रीराइट करके हम ऐसे लिखेंगे. सेकेंड है हमारे पास 25 अपॉन 40. अगेन हमें इनका SCF निकालना है. पहले इनका इस तरीके से LCM निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे. तो कॉमन आएगा हमारे पास 5. SCF ऑफ 25 एंड 45 इज 5. अब यहाँ पे मैंने आपको निकाल के नहीं दिया, ये आपको निकालना है कि अब कैसे निकालोगे SCF. ठीक है, सो 5 हमारा SCF, इसलिए डिवाइड करेंगे. 5 5s are 25, 5 9s are 45. नाउ हियर योर यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 को हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.